हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री सेकंड पेपर, जो कि माइनर ओपन इलेक्टिव के लिए भी होगा। ठीक है, मेजर सेकंड पेपर रहेगा। यूनिट 4 का क्वेश्चन है और इसके पहले हम और भी क्वेश्चन के आंसर बता चुके हैं, तो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सभी के आंसर देख सकते हो। जो जो क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वही क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कई बार कई यूनिवर्सिटीज में पूछे भी गए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, साम्यावस्था स्थिरांक केपी एवं केसी के मध्य संबंध को स्थापित करो। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो सब इसके लिए आप लोग को क्या पता होना चाहिए? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, क्योंकि उसी में ही आप लोग का केसी होता है। केसी की वैल्यू चाहिए पड़ेगी और वहां से तो यहाँ पे केपी एवं केसी में संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया थी उसको ले लेते हैं, माना अभिक्रिया। जो वहां पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी ना, तो वही आप लोग को यहाँ पे लेनी पड़ेगी। और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप लोग पूरे इक्वेशन को अच्छे से समझोगे। कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए, आप लोग से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो एक अभिक्रिया लेते थे जो आप लोगों ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में ली थी, N1A प्लस N2V। ठीक है, ये उत्क्रमणीय का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे M1C प्लस M2D, ये होती है अग्राभिक्रिया और ये होती है पश्चाभिक्रिया। क्लियर इतना? अब यहाँ पे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लेते हैं। क्या होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग को क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी गया है। और एक बात और, आप लोग को जो ये क्वेश्चन है ये आप लोग को शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में अगर पूछा जाए कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है, तो आप लोग को ये बताना ये किसने दिया है और ये इसका फॉर्मूला लिख देना है, बस और कुछ नहीं। और अगर आप लोग को लॉन्ग में पूछा जाता है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा पूरा कि ये कैसे आया है और इसका मतलब इक्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है? के सी इज इक्वल टू होता है यहाँ पे CM1D/M2। जो ये हमने प्रूफ करा दिया है आप लोग को। आप लोग इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप लोग उससे भी देख सकते हो। ठीक है, AN1BN2, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर इतना? ये आप लोग का द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है। इसके बाद अगर देखो, यदि जो अभिक्रिया है वो गैसीय अवस्था में हो रही है तो आप लोग को यहाँ सी के स्थान पे पी लिखना पड़ेगा। ये सी क्या है? सांद्रता है। ठीक है, तो अगर ये गैसीय अवस्था, क्योंकि के पी लेना है, केपी में और केसी में बताया, तो केसी तो दिया हुआ है लेकिन केपी पता ही नहीं है केपी क्या है। तो पी के लिए आप लोग यानी गैसीय अवस्था में अगर अभिक्रिया को लेते हो तो यहाँ से केपी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप लोग पी लोगे, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो रही है तो साम्य स्थिरांक को केपी से प्रदर्शित करेंगे। और अभिक्रिया में जो ये ABCD है, इनके आंशिक दाब लेंगे। ए के लिए आंशिक दाब क्या हो जाएगा? PA, बी के लिए PB और सी के लिए PC एंड डी के लिए PD हो जाएगा। तब आप लोग इससे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाते हो तो सी के स्थान पे क्या आ जाएगा आप लोग का? KP आ जाएगा। ठीक है, सी के लिए क्या लिया हुआ है? PC, तो इसके स्थान पे PC लिख देते हैं एंड ये आप लोग का M1 हो जाएगा। डी के लिए क्या लिया है आंशिक दाब? PD, तो इसके लिए आप लोग M2 ले लोगे अपॉन में। इसी प्रकार ए के लिए क्या लिया हुआ है? PA एंड N1 की पावर आ जाएगी एंड यहाँ पे बी के लिए PB लिया हुआ है, इसके लिए N2 आ जाएगा। क्लियर इतना? आप लोग को ये समझ में आया? इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड दे दो, क्योंकि दोनों में संबंध बताना है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आप लोग आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो लगाना। P इज इक्वल टू क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT होता है, जहाँ N क्या होते हैं? अणुओं की संख्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण से ये समझ में आया केपी क्यों लिया? क्योंकि केपी केसी में संबंध बताना है। तो केपी मीन्स प्रेशर, तो मतलब वहां पे आप लोग को ये बताना, अगर जो अभिक्रिया है वो गैसीय अवस्था में हो रही है तब आप लोग उसका स्थिरांक क्या लोगे? केपी लोगे। ठीक है, एंड अब देखो इसको लेके चलेंगे और दोनों को प्रूफ कर देंगे आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PB इज इक्वल टू NRT। क्लियर है इतना? P
यहाँ पे P, यहाँ पे जो कहते हैं V का पक्षांतर कर देते हैं तो N/V आ जाएगा, इंटू में RT होगा। एंड चूंकि अणुओं की संख्या अगर अपन N=1 ले लें तो P क्या हो जाएगा 1/V इंटू RT हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो चूंकि 1/V क्या होता है C क्या है अपना यहाँ पे सांद्रता, CRT लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया। P क्या लिख सकते हैं CRT। तो समीकरण 2 में वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 2 में P का मान रखने पर, या समीकरण 2 से समीकरण 2 आप लोग का क्या है KP इसमें वैल्यू पुट करनी है, करते हैं तो आ जाएगा आप लोग का KP PC CRT। तो C के लिए हो जाएगा ये आप लोग का RT हो जाएगा, रेज़ टू दी पावर m1 हो जाएगा। इसी प्रकार PD की वैल्यू क्या होगी CD लोगे और RT, क्योंकि C के लिए D मतलब D क्या है, D आप लोग की अभिक्रिया है जो इनके दाब दिए गए हैं, लेकिन D के जब PC यहाँ पे P है, C लोगे तो CC आ जाएगा, D लोगे तो CDRT हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल M2 की पावर आ जाएगी। नीचे करते हैं इसी प्रकार से PA, और ये इक्वल वाला साइन यहाँ पे लगाना पड़ता है। क्लियर इतना। तो देखो अब यहाँ पे PA के लिए क्या हो जाएगा CA हो जाएगा और RT हो जाएगा, और रेज़ टू दी पावर N1 है। ठीक है, स्मॉल n1 है, दोनों के लिए स्मॉल m ही लिए हुए हैं, यहाँ पे भी स्मॉल आ जाएगा, यहाँ पे भी स्मॉल। ठीक है, अब क्या लेना PB है ना, तो PB के लिए क्या लिख सकते हो CB लिख सकते हो, CB हो जाएगा, यहाँ पे RT हो जाएगा, रेज़ टू दी पावर N1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझना है, तो KP आ जाएगा, देखो CC और CD ये तो आप लोग का अलग, RT आधार समान है तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। CC के तो ऊपर M1 की पावर, यहाँ पे CD बचेगा, तो ये आप लोग की M2 की पावर। अब देखो RT का RT में मल्टीप्लाई होगा तो RT इसके ऊपर जो पावर आएगी, ठीक है, इस प्रकार से लगा लो, क्या आ जाएगी M1 प्लस M2, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार अपन में यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो CA के ऊपर पावर रहेगी N1 की, ठीक है, और यहाँ पे भी CB के ऊपर आप लोग की पावर रहेगी N2 की, ठीक है, और यहाँ पे RT गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो इसके ऊपर N1 हो जाएगा प्लस N2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आप लोग का इतना आ गया। अब देखो KP अब आप लोग का ये आधार समान है, बटे में तो आधार समान है, और अगर भाग में होता है तो उसमें क्या होती है, घातें घट जाती हैं। तो ये तो आप लोग को ज्यों लिख लेना है M1 CD M2 अपॉन में CA N1 CB N2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, R2 रेज़ टू दी पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, इस प्रकार से ये आप लोग ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलो आप लोग के ऊपर x के ऊपर a की पावर है और x के ऊपर b, चूंकि आप लोग यहाँ पे ये वाला जो हमने बताया है, अगर अपॉन में रहता है तो घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती है, माइनस में हो जाती हैं, x a माइनस b हो जाता है, इसलिए ये आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है इतना। अब देखो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, चूंकि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि डेल n इसके बराबर में आप लोग डेल n रख सकते हो, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डेल n, अतः KP हो जाएगा CC रेज़ टू दी पावर M1 CD रेज़ टू दी पावर M2 हो जाएगा, अपॉन में CA यहाँ पे N1 की पावर, CB N2 की पावर, और इसके स्थान पे आप लोग डेल n रख सकते हो, RT रेज़ टू दी पावर डेल n रख सकते हो। अब देखो जो डेल n है इसके बराबर में 0 कैसे रख सकते हो, 0 रखना पड़ेगा जब क्रियाकारक, ठीक है, यहाँ पे जब क्रियाकारक और जो उत्पाद होते हैं उनमें मोलों की संख्या क्या हो, समान हो। जब क्रियाकारक और एवं उत्पाद मोलों की संख्या क्या हो, समान हो, संख्या समान हो, तब डेल n 0 रख सकते हैं। तो डेल n 0 रखते हैं, KP CC M1 CD
M2 अपॉन में CaN1। ये क्या दर्शा रहा है, जैसे CC है, CD है, C है, ये बता रहा है जो C की सांद्रता है वो CC है, D की सांद्रता CD है। जैसे कि ये बता रहे थे कि C का दाब क्या है, जैसे C का दाब PC लिया था, D का दाब PD लिया था, उसी प्रकार ये C क्या है, सांद्रता है। जो ये ABCD आप लोगों ने ये लिए है ना, इन्हीं की सांद्रता बता रहे हैं, ठीक है। CB हो जाएगा, यहाँ पे N2 हो जाएगा। एंड और RT डेल N इज इक्वल टू 0 रखोगे, किसी की भी पावर अगर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे आप लोग जैसे चूंकि किसी की भी पावर ले लो, चाहे x के ऊपर 0 रख दो तो 1 आएगा। इसी प्रकार RT रेज टू दी पावर 0 को आप लोग 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग KP बराबर ये आ जाएगा, KP इज इक्वल टू CC M1 CD M2 अपॉन में CaN1 CB N2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, CC क्या है, ये C जो है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है। C सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जो ABCD लिए हो ना, तो ये C जो लगा हुआ है ना, ये सांद्रता को बता रहा है कि ये इसकी सांद्रता है। C सांद्रता को प्रदर्शित करता है, अतः आप लोग क्या लिख सकते हो इसको, KP इज इक्वल टू CM1 D, ये D की है सांद्रता तो इसको D लिख सकते हैं, अपॉन में ये काय की सांद्रता है A की तो इसको A रेज टू दी पावर N1, ये B CB काय की है, B की है, ये N2। ये काय की वैल्यू आ गई आप लोग की, KC की आ गई कि नहीं, आप लोग KC को देख लीजिए, ये है ना KC की वैल्यू आ गई कि नहीं। तो आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लोग यहाँ पे इज इक्वल टू में KP, ये आप लोग लिख सकते हो समीकरण 1 से। यही आप लोग का रिलेशन है KP व KC में, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाओगे, जैसे C वाला, ठीक है, KC, तो उसको जब आप लोग P, क्योंकि KP और KC में बताना, तो KC तो दिया हुआ है, आप जब उसको P बनाओगे तो उसके लिए गैसीय अवस्था चाहिए पड़ेगी। गैसीय अवस्था में आप लोग अभिक्रिया को करोगे तो वहां पे आप लोग को दाब लेना है, A के लिए PA, B के लिए PB, C के लिए PC और इसी प्रकार D के लिए PD। फिर वहां पे आदर्श गैस समीकरण लगा देना। आदर्श गैस समीकरण लगाने के बाद आप लोग को इस प्रकार से सांद्रता ले लेनी है और प्रूफ कर देना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन लेशा तेलीय का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।